नमस्ते सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल सैजी। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो फिर मन से देखिए। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcend space and time. Nothing is missing. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आपकी प्रेजेंट सोच, फीलिंग्स क्या है। सेजिटेरियस धनु राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं सैजी की प्रेजेंट सोच इस रिश्ते में क्या है। सेजिटेरियस धनु राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। गोल ओरिएंटेड इंसान बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगेन कहूंगी आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। कुछ करियर वाइज भी कहूंगी मिस्टेक्स करते हो आप। सडन कुछ चीजें करते हो जो कि आपका रॉन्ग हो जाता है, बहुत ज्यादा दिखता है आपका। आप बहुत चीजों में पैशनेट हो, हाइपर हो। एंड मिलने की चाहत, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपकी सिचुएशंस में दिखती है कि एगरली बहुत ज्यादा उनसे मिलने की चाहत बहुत ही ज्यादा हाई है कि मैं ये करूँ, मतलब एक्शंस वाइज बहुत ज्यादा हाई है। बट वो एक्शंस रॉन्ग होगा कि राइट, वो एग्जैक्टली आप समझ नहीं पा रहे हो। इतनी हद तक होंगी चीजें दिखती हैं, देखती हूँ और क्या है। कोई चीजों में डिसीजन लेना चाहते क्विक, कि मैंने सोचा, कहा एंड वो डिसीजन हो जाए, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। दोराहा सामान्य डुअल फेजेस, या तो कुछ लोग दो दो रिलेशनशिप को फेस कर रहे हो, या जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो दोराहापन कुछ चीजों में है, जिनके रिगार्डिंग आपका कहते हैं ना कि एक सेकंड प्लान भी रहता है लोगों का। फर्स्ट प्लान तो है, सेकंड प्लान भी है, वो चीजें दिखती हैं। एंड वहां पे आपका एक्शन वाइज सोच मुझे तुरंत करना है, तो बहुत जल्दबाजी में कुछ चीजें कर रहे हो। बिकॉज अकेले में जब जब रहते हो तब तब वो चीजें आपको खटकती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हो। और आप बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो, उस तरह से कहते हैं ना कि कोई चीजें आपको रेस्ट्रिक्ट करे, वो नहीं। मेरे को कुछ चाहिए तुरंत, सडन बदलाव, तो वो चीजें दिख रही हैं। उस तरह की सोच दिख रही है। नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, नेक्स्ट लेवल इन स्टेप अप, नेक्स्ट लेवल इन इस रिश्ते में क्या है, आर या पार, वो चीजें कहूंगी आपकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा दिख रही हैं कि ये कंक्लूजन्स चाह रहे हो, सडन चाह रहे हो। इमोशंस है, फीलिंग्स है, ओल्ड बिताए मोमेंट, जो जितने भी आपने एक अच्छे पल उनके साथ में बिताए, वो चीजें उन मतलब मेमोरी से जा नहीं रहा है, हट नहीं रहा है। बट आपको सडन कुछ चीजें चाहिए उनसे कि क्लियर करो मेरे को ये बातें, तो वो उस तरह की चीजें दिख रही हैं। आप कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव दिख रहे हो मुझे। बीते कुछ टाइम पहले भी आपने कोई एक्शंस, कोई चीजें की, दिख रहा है। बहुत ही सोसाइटी, आप देखो अच्छे घर परिवार से हो सकते हैं बिलोंग करने वाले, आपके भी इर्द गिर्द काफी सारे लोग हो सकते हैं जो कि आपको कई चीजें कहते हैं, समझाते हैं। बट फिलहाल जब भी आप अकेले में होते हो, जो चीजें आपको कुछ चीजें बुरी अच्छी लगती हैं, उसके रिगार्डिंग आप कंक्लूजन्स चाह रहे हो कि मेरे को कुछ चीजें क्लियर कर दो, फिर मैं अपने हिसाब से जो करना होगा करूंगा या करूंगी। जेंडर चाहे आप जो भी हैं, बिल्कुल दिखता है। कामों पे ध्यान देना चाहते हो, इस रिश्ते में ना बहुत साल दे दिया, तो अब ये वक्त चाह रहे हो कुछ रिजल्ट का, आउटकम कुछ चाह रहे हो, तो वो चीजें आपकी सोच में दिख रही है। बट एक बात तो कहूंगी, जितनी भी एनर्जीज हैं, चाहे चाहे गुस्से में सोचो, हाइपर होके सोचो, जैसे भी सोचो, लेकिन प्यार की सोच ना हट नहीं रही है, इतना जरूर कहूंगी। फ्यूचर्स पे ज्यादा सोच रहे हो, प्रेजेंट कुछ करके ना फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ज्यादा थॉट्स आ रही है कि मेरे को अब 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में क्या, वो चीजें दिख रही हैं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक बात तो है, डिस्टेंस कम करना चाहते हो रिश्ते में, ये भी मैं कह सकती हूँ।
एंड ये है कि बहुत सारे बहाने हैं, ये हैं कि थोड़े हाइपर होते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी सिचुएशंस में वो ट्रस्ट नहीं दिखता है, वो चीज़ें चाहे आप पे नहीं कर पा रहे हैं या खुद भी उतने ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। तो वो चीज़ें ये किसी चीज़ों से अवे होना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, अपनी ट्रिक्स आज़माते हुए दिख रहे हैं, देखती हूँ और क्या खास में। ओह माय गॉड! प्यार तो है, नो डाउट देयर इज़ अ लवर्स कार्ड, तो इट मीन्स कि प्यार, इमोशंस, भावनाएँ तो दिखती हैं, आपकी भी हैं, इनकी भी हैं, लेकिन शायद आप कुछ इनसे चाह रहे हो कि वो चीज़ों में करें, वो वहाँ पे बहानेबाज़ी है, बट प्यार करते हैं, ये भी ट्रांज़िशंस में जाना चाह रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो ये ना हमेशा चाहते हैं कि आप इनके इर्द-गिर्द मंडराते रहो, इनसे अट्रैक्टेड रहो एंड अट्रैक्शंस वाली कि ये इस तरह से देखो अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, आपके पर्सन अपने हेल्थ वाइज़ चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं कि इनसे कुछ दिमाग हटे ना, कहीं और ज़्यादा बढ़े ना आपका दिमाग या किसी की तरफ में डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस तरह की चीज़ें। हीलिंग ये भी चाहते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो कहीं न कहीं अगर कम्युनिकेशंस होती है तो भले आप हाइपर हो लेकिन इनके बहानेबाज़ी ज़्यादा रहते हैं, बट ये मीठा बोलते हैं। या थोड़ा अगर कड़वा होते भी हैं तो फिर से कहूँगी मिठास लाना चाह रहे हैं उस रिश्ते में, वो कहूँगी दिखते हैं। एंड बीते टाइम में भी कुछ न्यू चीज़ें देखो इनके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड हुई या आपने भी कुछ चीज़ें की बट फिलहाल लविंग कम्युनिकेशंस की चाहत आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा हाई है, प्यार से कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड चाह रहे हैं कि हमेशा आप रीच आउट ज़्यादा करो। ये कम भी करते हैं तो आप इनका ख़्याल रखो, रीच आउट करो, हाल-चाल पूछते रहो, क्या चल रहा है लाइफ़ में, किस तरह से रह रहे हो, इनका हमेशा पूछते रहो, भले ये पूछे ना पूछें। तो इस हद तक की चीज़ें कहूँगी डिवाइन से चाह रहे हैं एंड दोनों ही एक बात तो कॉमन है कि नेक्स्ट लेवल इन रोमांस दोनों ही इस रिश्ते में जाना चाहते हो। देयर इज़ अ समथिंग कि आप दोनों की एनर्जीज़ में थोड़ी बहुत सेम कार्ड्स हैं। अगर आप इनसे फिज़िकली अट्रैक्टेड हो, तो ये इंसान भी आपसे उतना ही फिज़िकल अट्रैक्शंस रखते हैं। तो रोमांस की बातें, रोमांस की चीज़ें दोनों ही चाह रहे हो, इतना तो ज़रूर कहूँगी। भले कमिटमेंट में कुछ इश्यूज़ है या फिर ये कुछ चीज़ों में झूठ बोलते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, पर अट्रैक्शंस तो है। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। टू ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है आपका डिस्ट्रैक्शंस किस हद तक क्या है। कुछ करना चाहते हो लेकिन डिस्ट्रैक्ट होते हो। मतलब कुछ चीज़ों में जाना चाह रहे हो, बढ़ना छोड़ना चाह रहे हो तो वो भी नहीं छोड़ पा रहे हो, बढ़ना चाह रहे हो तो वो भी नहीं बढ़ पा रहे हो, वो ओवरऑल में दिखती है। देखते हैं इधर क्या है। एंड वही बातें आपको कन्फ्यूजन्स, डाउट्स लाती हैं। आपका ना दिशा कहते हैं ना वही भटक गया कि किस दिशा में सही जाना चाहिए। क्या कौन-सा दिशा, कौन-सा कौन-सा ऐसा पाथ है जो करेक्ट वे में सोचना चाहिए वो नहीं समझ पा रहे हो। एंड देयर इज़ अ समथिंग कि इन्होंने कुछ अगर गलतियाँ की तो सोच तो रहे हैं, समझ रहे हैं। गलतियाँ करना नहीं चाहते हैं, लविंग रोमांस में रहना चाह रहे हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्टेड दिख रहे हो। देखो फाइनेंशियली हो सकता है कि आपको कहीं से कोई प्रॉफिट्स आए, चीज़ें आएँ बट थोड़ा-सा रेस्टलेस सापन दिख रहा है। कामों का भी थोड़ा प्रेशर्स हो सकता है एंड रिलेशनशिप पे भी थोड़ा ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हो एंड जो एक्शंस आप लेना चाह रहे हो उसमें भी थोड़ा-सा हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके कमी आए या रिस्ट्रिक्शंस आए तो वो चीज़ें दिख रही हैं। देखती हूँ इधर क्या है। वो हेजिटेशंस वाली एनर्जीज़ ना कहूँगी कंटिन्यू दिख रही है। ओह माय गॉड! ये तो ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल कास्ट। देखो अगर कम्युनिकेशंस होगी तो ये लविंग कम्युनिकेशंस करेंगे, आराम से बातें करेंगे, थोड़ा-सा ईगो भी इनका वैसे हाई रहेगा, बट केयरिंग, लविंग रहेंगे एंड ये चाहेंगे कि हमेशा ना इनकी तारीफ़ें की जाए, इनके हिसाब से चले। अगर ये लविंग बातें करना चाहते हैं तो लविंग या जो चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें करो। मतलब इनकी सोच अगर कहूँ ना तो इनके हिसाब से इस रिश्ते में रहो, आपके हिसाब से ये नहीं रहेंगे, इनके हिसाब से रहना पड़ेगा। वो कहूँगी कुछ आने वाले समय में दिख रहे हैं एंड ये आपको अट्रैक्ट किसी ना किसी तरह से करते हुए दिख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें करेंगे कि आप ना चाहते हुए भी इनकी तरफ में अट्रैक्टेड रहोगे, जुड़े रहोगे। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। सुन तो होप फॉर द बेस्ट कि सुन कुछ चीजें हो एंड दोनों ही एक बात तो कहूंगी दोनों के मन में प्यार की फीलिंग्स तो है, तो हो सकता है कुछ अच्छे मोमेंट भी आप दोनों फेस करो, एंजॉय करो एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो एक जनरल वे में होती है तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई हैं जरूर क्लेम करें, बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।